हाफ ब्रिज एसएफपीएस कन्वर्टर। इसमें 2 MOSFETs का यूज किया जाता है, M1 और M2। और इनपुट पे हम AC सप्लाई करते हैं। जो AC है वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के साथ कनेक्टेड होती है। यानी कि ये जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। DC जो कि हम अपने सिस्टम पे सप्लाई करते हैं, जो हमारा हाफ ब्रिज एसएमपीएस है उसे सप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज आएगी वो DC होगी। DC में हमारे पास यहाँ पे VS सोर्स वोल्टेज होगी। ये हमारी सोर्स वोल्टेज होती है, क्योंकि सोर्स हम DC के फॉर्म में लेते हैं, DC ही हम सप्लाई करते हैं आगे। इसमें C1 और C2 तो 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं जो कि पावर मोस्फेट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और 1 ट्रांसफॉर्मर इसके साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो मिड टैप्ड होती है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग मिड टैप्ड नहीं होती। और यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग के जो अक्रॉस वोल्टेज होगी वो होगी V1, और जो सेकेंडरी के वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है V2। और N1 और N2 इसकी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स शो करती हैं। और इसके साथ 2 डायोड्स कनेक्टेड होते हैं, D1 एंड D2। और आउटपुट पे एक फिल्टर कंपोनेंट कनेक्टेड होता है, LC सर्किट। ये फिल्टर कंपोनेंट होते हैं। LC सर्किट हम यूज करते हैं क्योंकि इसका जो ऑपरेशन होता है ऑन ऑफ स्विच का, इससे क्या होता है कुछ AC रिपल्स आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी में। ये LC सर्किट क्या करता है, उसे फिल्टर करता है। और इसका जो साइज होता है वो लेस स्मॉल होता है और वेट भी कम होता है। और ये इसके LC फिल्टर सर्किट के बाद ये हमारे कंट्रोल सर्किट के साथ कनेक्टेड होती है। ये जो फर्स्ट वाला जिस पर फर्स्ट नंबर से डिनोट किया गया है ये M1 के साथ कनेक्टेड होती है इस पॉइंट पे, और जिसको 2 से डिनोट किया गया है यहाँ पे M2 के साथ इस पॉइंट पे ये कनेक्टेड होते हैं। और लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। अब रेक्टिफायर ने तो AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारी सोर्स वोल्टेज होगी वो DC में होगी, जो कि हम अपने सर्किट पे सप्लाई करेंगे। इसमें 2 कैपेसिटर्स का यूज किया गया है, C1 और C2, जो कि इनपुट पे कनेक्टेड हैं। इन जो कैपेसिटर होती हैं इनके अक्रॉस इक्वल कैपेसिटेंस होती है, और इनपुट से हम जो सोर्स वोल्टेज VS सप्लाई करते हैं इनके अक्रॉस जो सप्लाई होगी VS वो VS/2 और VS/2 होगी, दोनों के हाफ हाफ होती है और इक्वल कैपेसिटेंस होती है। फर्स्ट कंडीशन में जब हमारा M1 फर्स्ट मोस्फेट ऑन कंडीशन में आता है, इस टाइम पे जो कैपेसिटर C1 यानी कि ये जो कैपेसिटर है C1 की जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी C1 के अक्रॉस जो कि VS/2 है, वो क्या होगी ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे अपीयर होगी। यानी कि जितनी यहाँ ये वाली वोल्टेज होगी उतनी ही यहाँ पे क्रिएट होगी। इस टाइम पे जो V1 यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी VS/2, जो कि C1 की वोल्टेज के इक्वल होगी। और जो सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी V2 के अक्रॉस वो होगी VS/2 N1 into N2। ये वोल्टेज हमारी सेकेंडरी के अक्रॉस आएगी। इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा डायोड 1 है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो डायोड 1 को फॉरवर्ड बायस कर देगी और डायोड 1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन डायोड 2 इस टाइम पे रिवर्स बायस रहेगा। और ये जो फिर हमारा LC फिल्टर है, LC क्या करेगा कि जो हमारे रिपल्स होंगी हमारे फ्रीक्वेंसी में उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा और इसको आउटपुट पे सेंड करेगा। लोड पे जो वोल्टेज होगी उसे आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। और कंट्रोल सर्किट क्या करता है, इसे कंट्रोल करता है, एक तरह से फीडबैक करता है हमारी फ्रीक्वेंसी को। कंट्रोल सर्किट जो कि M1 और M2 के साथ कनेक्टेड है। अब सेकंड कंडीशन में जब M2 ऑन होगा MOSFET 2, तो M1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और इस टाइम पे रिवर्स वोल्टेज जनरेट होगी ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी पे, क्योंकि इस टाइम पे जो वोल्टेज कैपेसिटर 2 के अक्रॉस होगी, कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जब जैसे डायोड 1 को फॉरवर्ड बायस किया था, कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V1 यानी प्राइमरी पे जनरेट होगी। इस टाइम पे जो V1 पे वोल्टेज होगी वो होगी -VS/2। यहाँ इसकी पोलैरिटीज भी चेंज हो जाएंगी वोल्टेज की।
और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी माइनस Vs अपॉन 2। और जो सेकेंडरी पे जो वोल्टेज होगी वो होगी माइनस Vs अपॉन 2 N1 इंटू N2 के इक्वल। और जो यहाँ पे लोअर पे जो वोल्टेज होगी V2 की, वो डायोड 2 को क्या कर देगी, फॉरवर्ड बायस कर देगी। इस टाइम पे डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। और ये जो हमारी सप्लाई जो करंट है वो हमारे फिल्टर एलसी के थ्रू जाएगा, जो कि फिल्टर करेगा हमारे फ्रिक्वेंसी को, एक्स्ट्रा रिपल्स को रिमूव करेगा और आउटपुट पे सेंड करेगा। कंट्रोल सर्किट, यहाँ से कुछ कंट्रोल सर्किट के थ्रू हमारे M2 के तरफ जाएगी हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट लोड से जो हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर है इससे पास होके जाएगा आउटपुट पे। और आउटपुट पे जो वोल्टेज होगी वो, और जो करंट फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी जो हमें वेव मिलेगी जो कि डीसी की फॉर्म में होगी, उसको रिमूव करके। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी है वो स्वीप करती है माइनस Vs अपॉन 2 से प्लस Vs अपॉन 2 तक। और जो इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है वो होती है Vs अपॉन 2 N1 इंटू N2, जिसमें N2 अपॉन N1 क्या है, जिसको A से डिनोट किया है, जो कि रेशो बताता है नंबर ऑफ टर्न्स का, जिसको N2 अपॉन N को हमने N1 को A से डिनोट कर दिया है। तो आउटपुट वोल्टेज जो कि होगी हमारी वो होगी 0.58 Vs के इक्वल। और जो हमारा हाफ ब्रिज SMPS है इसको हम हाई वोल्टेज डीसी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। और जो पुश पुल कन्वर्टर होता है, पुश पुल SMPS होता है, उसको हम लो एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, लो वोल्टेज डीसी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको हाई वोल्टेज डीसी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। और ये है हमारा हाफ ब्रिज कन्वर्टर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।